हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लक्ष्य भेद। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे एक टॉपर स्टूडेंट बोर्ड का कॉपी को लिखता है और टॉपर बनता है। मेरा गारंटी है आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, आप पूरा अच्छे से सीख जाएंगे कि कैसे कॉपी को लिखना चाहिए बोर्ड में। आप बस पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो फिर आप छोटे छोटे चीज़ को छोड़ देंगे और वही छोटे छोटे चीज़ के कारण आपके नंबर कटेंगे। तो आपको पूरा वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और आज हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे कॉपी को लिखना चाहिए, कैसे एक बोर्ड का स्टूडेंट कॉपी को लिखता है। तो हम लोग आज उन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, बस ध्यान से पूरा देखिएगा। तो पहला जो चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो अपने ज़रूरी का सामान ज़रूर ले लें। ज़रूरी के सामान में जैसे पेन, आईडी कार्ड, पेंसिल, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब घर से लेकर निकलें, ताकि आप वहाँ जाएं तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगे यार हम तो ये भूल गए। आपका जो कंसंट्रेशन होगा ना एग्ज़ाम पर वो उठ जाएगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये सारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आपको वो लेकर जाना है, तब आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब कैसे दें। ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं हमसे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब कैसे दें। देखिए, ऑब्जेक्टिव का जवाब देने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो है ना, आप पेपर क्वेश्चन को जो है ना अच्छे से पढ़ें, फिर उसमें देखें क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कहीं नहीं शब्द का तो उपयोग नहीं किया है, नहीं शब्द का उपयोग किया है तो फिर से उसे पढ़ें। शांत होकर ऑप्शन को छांटें और ऑप्शन को छांटते वक्त ये ध्यान रखें कि ये ऑप्शन अगर हम जो छांट रहे हैं तो क्यों गलत है या ये सही है तो क्यों सही है। मेरा गारंटी है अगर ये क्यों आप गलत करते वक्त और सही करते वक्त जब पूछने लगेंगे अपने आप से, तो मेरा गारंटी है एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा। ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं, 100% गारंटी। बस हर क्वेश्चन को जब आप छांट रहे हैं सही आंसर या उसका गलत आंसर, तो हर ऑप्शन में ये अपने आप से ज़रूर पूछें कि ये क्वेश्चन क्यों, ये ऑप्शन गलत है या क्यों सही है। तो 100% सही होगा आपका ऑब्जेक्टिव, मेरा गारंटी है। अगला पॉइंट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो है ना, सब्जेक्टिव में आपको जो ध्यान रखना है वो आपका राइटिंग साफ़ सुथरा होना चाहिए। फ्रेश कॉपी आपको बोर्ड का मिलता है एकदम मस्त, तो एकदम मस्त लिखिए उस पर, एकदम धीरे धीरे। पहला 2 पेज तो इतना साफ लिखिए ना कि खुश हो जाए, जो कॉपी चेक कर रहा होगा ना आपका वो एकदम खुश हो जाए, वाह क्या लड़का लिखा है, या जो भी क्या स्टूडेंट लिखा है, लड़का हो या लड़की, उससे कोई दिक्कत नहीं। और जब आप आंसर लिखते हैं ना तो उसके बीच में पैराग्राफ ज़रूर छोड़ें। पैराग्राफ मतलब जो उसका जगह है वो ज़रूर छोड़ें। अब मैं एक सज़ा बोल दिया, मैं सलाह दूंगा कि आप जो एग्ज़ाम में जो है ना नया पेन लेकर जाएं। नया पेन नहीं मतलब पूरा नया नहीं, कम से कम 1-2 बार लिखा होना चाहिए। उसके बाद जो है ना आपका राइटिंग अच्छा बनेगा। अब क्या होता है ना कि नया पेन लेकर जाएंगे एकाएक और लिखेंगे तो ऊपर में जो उगता नहीं है, पहला पेज पे उगेगा नहीं, तो टीचर जो आपका कॉपी चेक कर रहा होता है उसका हो जाता है मूड खराब। और हर एक क्वेश्चन को जब आप लिखते हैं ना उसके बीच में 2 से 3 लाइन का गैप ज़रूर छोड़ें। 2 से 3 लाइन गैप छोड़ने से होता है ना कि आपका फ्रेश दिखता है कॉपी। हेडिंग ज़रूर दें, हेडिंग जब देते हैं तो कोई एक ही पेन से दें। अंडरलाइन भी जब करते हैं तो उसको एक ही पेन से करें, दूसरे पेन से करने से क्या होता है कि गंदा दिखता है। गंदा दिखने से फिर चेकर का थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है। शॉर्ट आंसर जब भी आप लिखते हैं ना तो शॉर्ट आंसर जो है उसको 3 से 6 लाइन में लिखें, ना ज़्यादा लिखें ना कम लिखें। कम लिखने से आपका नंबर कट सकता है, पूरा नहीं मिलेगा। ज़्यादा लिखने से फिर मूड ख़राब होगा चेकर का। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो लिखते हैं उसको 1 से 1.5 पेज में लिखें, ताकि जो चेक करता है ना आपका कॉपी उसको लगे ये जितना भी इसको कंटेंट चाहिए थी ये 5 नंबर के लिए उतना इसमें है। तो क्वेश्चन आंसर को आपको इस तरह से लिखने से ये फ़ायदा होगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना मैंने अभी बोला, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त अगर आप इन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं कि नया पेन एकदम से नया पेन लेकर नहीं जाना है, हेडिंग एक ही पेन से देना है और अंडरलाइन अच्छे से करना है, कट जो करते हैं वो कट ज़्यादा नहीं करना है, 102 बार करना है, तो आपका नंबर कटने की संभावना कम हो जाता है। लाइन जो गैप होता है 2 से 3 लाइन का गैप दें उसके बीच में, तो मतलब ये जो है ना अच्छा लगता है आपका कॉपी देखने में। फिर आप जो है
पैराग्राफ जो देते हैं, पैराग्राफ जब आप छोड़ते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। आप जब शॉर्ट आंसर दे रहे होते हैं तो शॉर्ट में अभी मैंने बोला कि 3 से 6 लाइन में कम से कम आंसर देना है। वहीं लॉन्ग आंसर का जब आप जवाब दे रहे होते हैं तो लॉन्ग आंसर में 1 से 1.5 पन्ना में देना है, ताकि आपको नंबर पूरा मिलने का संभावना रहे। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, मेरा गारंटी है सब्जेक्टिव में पूरा का पूरा नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन में बोल दिया। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि फिगर कैसे बनाएं। देखिए फिगर जो बनाने के लिए है ना, वो सबसे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप डायग्राम को पेंसिल से एकदम धीरे धीरे बनाएं। पहला जो उसका बेसिक चीज़ है ना, उसे धीरे धीरे पेंसिल से बनाएं। उसके बाद जो है डायग्राम में जो भी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में कि ये चीज़ को दर्शाइए, उसे बहुत ही लाइन खींच कर धीरे से एकदम लिख दें कि इस पार्ट को ये कहते हैं। अगर कोई फ्लावर है तो फ्लावर के पार्ट को क्या बोलते हैं, उन चीज़ों को अच्छे से लिखें। कोई इंसेक्ट है तो उसका पार्ट को बताएं कि इस पार्ट को यह कहते हैं, इस पार्ट को यह कहते हैं। या कोई ऐसा डायग्राम है जो कि मान लीजिए आपको मतलब नेचर से रिलेटेड है, तो उस पार्ट को बताएं कि इसे मैं ये कहता हूँ। मतलब फ्रेश दिखना चाहिए, ताकि एक बार चेक करें ना मन खुश हो जाए कि वाह क्या फ्रेश बनाया है, और पूरा से पूरा नंबर आपको मिलेगा, तो नंबर कटने की संभावना नहीं रहता। तो अगला पॉइंट है निबंध का आंसर कैसे लिखें। ये भी बहुत कोई लोग हमसे पूछे हैं कि यार निबंध का आंसर कैसे। देखिए निबंध का आंसर लिखने के लिए कोई तरीका नहीं है, लेकिन हाँ जो उसमें दिया रहता है ना कि भूमिका, लाभ, हानि, निष्कर्ष, कुछ कुछ बिंदु दे रखता है क्वेश्चन में। आप उन बिंदुओं को ध्यान में रखिए और उन्हीं बिंदुओं के हिसाब से जो है ना अपना आप बनाइए कि 1.5-2 पेज कैसे हो जाएगा, किसको कितना लिखना है। तो इससे क्या होता है ना कि आपके जो नंबर मिलने की संभावना है वो ज़्यादा रहता है। अगला पॉइंट है आंसर लिखते वक्त बीच बीच में जो है ना गहरी सांस लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शुरुआती आधा घंटा में लिखेंगे तो आप एकदम एनर्जेटिक रहते हैं, फिर धीरे धीरे आपका एनर्जी कम होने लगता है। तो अपने आप को एकदम कीप काम, शांत रखें, तो आपका नंबर अधिक आएगा। अगला पॉइंट है जब आप पूरा आंसर लिख देते हैं तो आपको लास्ट जो मिनट जो बचता है 15 मिनट, अपने आप को ज़रूर टाइम दें और उसमें एकाग्र होकर अपने क्वेश्चन को और आंसर को पढ़ें कि मैं कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया हूँ, सारे आंसर को तो लिखा हूँ। जो भी आप आंसर लिखे हैं उसको एज ए चेकर देखिए, अपने आप कॉपी को अपना मत समझिए, उसको समझिए दूसरा का कॉपी है और मैं उसके दूसरे को कॉपी को चेक कर रहा हूँ। इस तरह से अपना कॉपी को चेक कीजिए, तो आपका जो भी गलती हुआ उसको सुधार लीजिए। और जब इस तरह से आप सुधार लेंगे तो आपका गलती होने का संभावना कम हो जाएगा। और जब आप पूरे गलती नहीं करेंगे तो आपका नंबर जो है गारंटी बहुत ज़्यादा आएगा, जिसको आप बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा, वही बहुत ज़्यादा आएगा। क्यों, जैसे आप मान लीजिए कि जो आप गलती कर चुके होते हैं और उन गलतियों को नहीं देखते, तो मान लीजिए आपका नंबर 70 नंबर आ रहा होता और आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो वही 70 आता। और जब ध्यान से आप चेकर की तरफ पढ़ लिए, आप समझ रहे हैं कि हम चेकर हैं और एक एक गलती को उससे निकाल दिए, तो 70 की जगह जो आप गलतियाँ की हैं वो उससे सुधार दिए, वो 90 तक आएगा। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो आदमी जितना गलती करता है और उससे सीखता है उतना परफेक्ट बन जाता है। उसी तरह आप अपना कॉपी में कम गलती कीजिएगा, आपका अधिक नंबर आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। और आपको अगर यदि इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सलाह देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उससे हम और लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कुछ सलाह देना हो तो ज़रूर सलाह दें कमेंट बॉक्स में। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स इस वीडियो देखने के लिए।